कि 20,000 रुपया थाना में रेट है FIR का। 20,000 20,000 आप ही के किसी मीडिया के साथियों का द्वारा मैं पढ़ रहा था कि फिक्स है कि 20,000 रुपया दीजिएगा तो FIR होगा, जांच नहीं। उससे कम दीजिएगा तो दरोगा जी गुस्सा जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। आप 20,000 से कम 20,000 से कम 1 रुपया भी होगा तो नाराज हो जाएंगे। कि बिहार में मुद्दों की बात होगी कि जिन लोगों के पास 20 वर्षों से बिहार था, पलायन में सबसे आगे है बिहार, बेरोजगारी में सबसे आगे है बिहार, गरीबी में सबसे आगे है बिहार, पढ़ाई सबसे खराब बिहार की, भ्रष्टाचार में बिहार। लड़ाई जो होगी मुद्दों आधारित लड़ाई होगी कि किसानों का समस्या का हल कौन निकालेगा, नौजवानों के समस्या का हल कौन निकालेगा, महिलाओं के समस्या का हल कौन निकालेगा। ये लोग आएंगे बिहार में, चुनाव है, ईडी के साथ आएंगे, सीबीआई के साथ आएंगे, निगरानी के साथ आएंगे। 2025 में क्या है बिहार में? भ्रष्टाचार ऊपर है, पलायन सबसे ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, महिलाओं पर अत्याचार है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में महिला के पैर में कांटी ठोक दिया गया। अब कहां है बिहार में जो ट्रेनें भर के दिल्ली जाती है, जो ट्रेनें भर के पंजाब जाती है? या हमारा बिहार जो है मजदूरों का जो है बन गया है फैक्ट्री, जहां से मजदूर ढोके जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका गुनाहगार कौन है? इंडिया अलायंस का बैठक जो है कल राजद कार्यालय में होता है। उसके बाद देखिए विपक्ष कहे तो सत्ता में जो अभी एनडीए सरकार है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। करेगी देखिए बैठक में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि सीएम फेस कौन रहेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हैं। आप लोग बैठक भी कर लिए लेकिन क्लियर ये नहीं कर पाए कि सीएम फेस कौन होंगे। एकदम तो क्लियर हुआ है। कल तो क्लियरिटी के साथ थे हमारे सभी घटक दल, हमारे सभी माननीय नेताओं की कल निर्धारण बैठक हुई और उसमें तय हुआ जो पहले से हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, हमारे नेता कहते आ रहे हैं कि बिहार में मुद्दों की बात होगी कि जिन लोगों के पास 20 वर्षों से बिहार था, पलायन में सबसे आगे है बिहार, बेरोजगारी में सबसे आगे है बिहार, गरीबी में सबसे आगे है बिहार, पढ़ाई सबसे खराब बिहार की, भ्रष्टाचार में बिहार। किसी थाने में चले जाइए आपको FIR तक नहीं होगा। आज तो हम पढ़ रहे थे, किसी का खबर पढ़ रहे थे कि 20,000 रुपया थाना में रेट है FIR का। 20,000 आप ही के किसी मीडिया के साथियों का द्वारा मैं पढ़ रहा था कि फिक्स है कि 20,000 रुपया दीजिएगा तो FIR होगा, जांच नहीं। उससे कम दीजिएगा तो दरोगा जी गुस्सा जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। आप 20,000 से कम 20,000 से कम 1 रुपया भी होगा तो नाराज हो जाएंगे। तो ये हालात है। इसी हालात को लेके, इसी एजेंडे के, इसी मुद्दे पर हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और महागठबंधन के सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी 17 महीना थे और महागठबंधन ने 17 महीना में जो काम किया, बिहार के 14 करोड़ लोगों के सामने वह काम है। और 20 वर्षों में जो इनका काम है लोगों के सामने है कि 20 वर्षों में पलायन है। जदयू वाले तो कहते हैं ना कि झूठा क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं, काम नीतीश कुमार जी किए हैं, झूठा क्रेडिट ले। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना कि नीति आयोग तो उन्हीं का है ना, डबल इंजन का। नीति आयोग यही ना कह रहा है कि बिहार सबसे पिछले पायदान पर है, बिहार में गरीबी सबसे ज्यादा है, बिहार में आज भी बिहार की ट्रेनें भर भर के दिल्ली, बंबई, पंजाब, हरियाणा जा रही हैं। ये किसका राज है? इसका जवाब कौन देगा? बिहार में जो है पीजी के लड़के, BA पास लड़के जिनकी क्वालिटी तीसरे क्लास की है, उन्हीं का ना एनजीओ कह रहा है, भारत सरकार की ना कह रही है संस्था। इसका जवाब कौन देगा? देखिए जदयू को लोगों को गाल बजाना है और इसीलिए हमारे कल नेताओं ने कहा, पूरे महागठबंधन के सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम पूरे क्लियर हैं और हम यूनाइट हैं। क्लियरिटी है कि हमारा मुद्दा कौन होगा, इस मुद्दे को लेके आगे कौन जाएंगे, ये सब क्लियर है। इसमें कहाँ कोई बंधन है। लोग कह रहे हैं कि पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के। सीट से देखिए यह रणनीति है। यह हमारे नेता ने भी दिल्ली में भी बोला कि अपनी रणनीति हम क्यों बताएंगे और हम आपके सवाल का जवाब देंगे। हम तो मालूम है कि हमको लड़ना है। हमने कहा कि हमारी लड़ाई जो होगी मुद्दों आधारित लड़ाई होगी कि किसानों का समस्या का हल कौन निकालेगा, नौजवानों के समस्या का हल कौन निकालेगा, महिलाओं के समस्या का हल कौन निकालेगा। ये लोग आएंगे बिहार में, चुनाव है, ईडी के साथ आएंगे, सीबीआई के साथ आएंगे, निगरानी के साथ आएंगे, चुनाव आयोग आएगा, जुमला आएगा, लेकिन हम लोग कहीं से भी अपने मुद्दे से इन लोग को नहीं भटकने देंगे। इनको जवाब देना होगा कि बिहार में पलायन क्यों है, बिहार में बेरोजगारी क्यों है, बिहार में भ्रष्टाचार क्यों है।
जो डबल इंजन की सरकार है, एक बेरोजगारी और एक पलायन की सरकार है। तो इसको इस मुद्दे पर चुनाव होने वाली है और बिहार के 14 करोड़ लोगों की पहली पसंद तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसमें किसी को अगर शक और शुबा हो तो उनको शक शुबा छोड़ देनी चाहिए। नीतीश कुमार तो कहते हैं ना कि 2005 से पहले था कुछ जी, देखिए तो कितना अच्छा देखिए अब आज न बताइए कि 20 में क्या है, 25 में क्या है, 2025 में क्या है। बिहार में भ्रष्टाचार ऊपर है, पलायन सबसे ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, महिलाओं पर अत्याचार है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में महिला के पैर में कांटी ठोक दिया गया। अब कहां है? तो इसलिए मुख्यमंत्री जी आप छोड़िए, आइए बताइए कि आज बिहार का स्थिति क्या है, आज बिहार किस स्थिति में है। बिहार सबसे नीचे है। नीति आयोग ने बोला कि चाहे पढ़ाई का मामला हो, दवाई का मामला हो, कमाई का मामला हो, सुनवाई का मामला हो, हर मामले में बिहार फिसली है, या नीति आयोग कह रहा है। मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दीजिए, एनडीए इसका जवाब दीजिए। इसलिए देखिए ऋषि जी, कल हमारे महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व ने बोला कि हम मुद्दा से भटकने नहीं देंगे। ये बिहार के 14 करोड़ लोगों की भविष्य का सवाल है और आप जो है मजाक कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन कहता है कि आज से 30 साल 40 साल पहले बिहार की क्या स्थिति है, वह बिहार के 14 करोड़ बिहारियों के साथ मजाक कर रहा है, वो उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसको बताना चाहिए कि आज बिहार की वर्तमान हालात क्या है, बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है। बिहार में जो ट्रेनें भर के दिल्ली जाती हैं, जो ट्रेनें भर के पंजाब जाती हैं, या हमारा बिहार जो है मजदूरों का जो है बन गया है फैक्ट्री, जहां से मजदूर ढोके जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका गुनाहगार कौन है? हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और बिहार की 14 करोड़ आवाम, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सब लोग एक स्वर में मानते हैं कि एक बार 18-17 महीना में हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखे, इसलिए बार 5 साल लोग तेजस्वी जी को देने जा रहे हैं। चलिए, तो युवाओं और बेरोजगार जो है 5 साल अब तेजस्वी यादव को देने जा रहे हैं। जिस तरह से बिहार से लगातार ट्रेनों से भर भर के मजदूर स्टेट कहें तो बिहार को कहा जाता है, क्योंकि बिहार से कई राज्यों में जो है मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार का यहाँ पे साधन है। जिस तरह से तेजस्वी यादव सत्ता में जब 17 महीने आए थे तो उन्होंने रोजगार देने का काम किया, नौकरियां देने का काम किया, लेकिन एनडीए की ओर से और जदयू की ओर से लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है झूठा क्रेडिट लेने का काम किया है। तो उन्होंने जवाब साफ तौर पर दे दिया कि 20 सालों में आपने क्या किया है। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ राजेश जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आगे क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब देख रहे थे जनता, बहुत बहुत धन्यवाद।